साइमन सिनेक ने कहा कि यू आर द प्रॉब्लम। मेरा नाम अंसर जावेद है और आज मैं बात करना चाहूँगा कि यू आर द प्रॉब्लम। मसला आप हैं। कैसे? आप दुनिया जहान की अपनी कामयाबियों का क्रेडिट ले सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि मैंने ये कामयाबी हासिल की, मैंने ये कामयाबी हासिल की, ये मेरे अच्छे काम हैं। लेकिन आप ये सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपनी कमियों, अपनी कमज़ोरियों, अपनी नाकामियों को भी कबूल कीजिए। जी हाँ, ये बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत है। इसको बैलेंस रहने की ज़रूरत है कि अगर आप कामयाबियों का क्रेडिट लेते हैं तो आपको नाकामियों का क्रेडिट भी लेना चाहिए और इसकी हिम्मत भी होनी चाहिए। 18वीं सदी में यूरोप से होता हुआ एक बुखार जो है वो अमेरिका पहुंचा, जिसको ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बेड के नाम से जाना जाता था। और इस ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बेड ने हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चों की अमवात का वो ज़रिया बना। होता क्या था कि जब एक बच्चा पैदा होता और वो पैदा होने के 48 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चे की मौत हो जाती। और ये 18वीं सदी के वस्त तक ये तकरीबन इसी तरह चलता रहा और ये वर्ष से वर्ष इसकी कंडीशन होती चली गई और लोगों को नहीं समझ में आता था कि ये बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए। और ये याद रखें कि ये वो दौर है जो जदीद दौर का आगाज़ हो चुका है। अब इस वक्त वो पुराने जो है रस्म व रिवाज या डॉक्टरी या डिलीवरी के औजार वहाँ पर नहीं है। इस वक्त डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकेशंस हैं, औजार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अमवात हो रही हैं। और अक्सर हॉस्पिटल्स में तो बच्चे की डिलीवरी के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की मौत की शरह 70% तक हो चुकी थी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी वजह क्या है। जब तक कि डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स ने तहकीक की और उसने इस बात को दरियाफ्त किया कि डॉक्टर साहबान सुबह के वक्त में जो है वो मुर्दा जिस्मों का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर दोपहर के बाद वो बेबीज डिलीवर करने जाते हैं और इस दौरान पोस्टमार्टम से बेबीज डिलीवर के दरमियान वो अपने हाथ नहीं धोते। उसने जब ये दरियाफ्त किया और उसने डॉक्टर्स को कहा, यू आर द प्रॉब्लम्स, यू आर द प्रॉब्लम। आप हाथ नहीं धोते हैं जिससे जरासीम मुंतकिल होते हैं। और वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने डॉक्टर वेंडल की बात मानने से इनकार कर दिया और लोगों को 30 साल लगे कि जब तक 30 साल के बाद आकर डॉक्टर्स ने अपने हाथ धोने शुरू किए तो बच्चों की अमवात की शरह कम से कम होती चली गई, हत्ता कि वो ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बेड जो है वो दुनिया से ख़त्म हो गया। शायद अभी भी है लेकिन उसकी शरह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अक्सर औक़ात यू आर द प्रॉब्लम। आपको अपनी गलती को मानना पड़ेगा। जहाँ आप कामयाबियाँ हासिल करते हैं, जहाँ आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया, मेरे अंदर ये अच्छाई है, मेरे अंदर ये जो है वो काबिलियत है, तो वहाँ आपको अपनी नाकामी को भी तस्लीम करना पड़ेगा। तभी आप कामयाबियों को हासिल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे तो अपनी कामयाबियों पर ही सिर्फ फ़ख्र करने की बजाय अपनी नाकामियों को भी कबूल कीजिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें कबूल नहीं करेंगे आप उनको तब्दील नहीं कर पाएंगे। आप उन नाकामियों, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काबू नहीं पा पाएंगे। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने हाथ धोने शुरू किए। ये उनकी नाकामी थी, ये उनकी कमज़ोरी थी, ये उनका मसला था। और जब ही जाके
بلیک ڈیتھ آف چائلڈ ڈیڈ جو ہے اس دنیا سے ختم ہو پائے۔ تو آپ بھی اپنی کمزوریوں پر نظر کیجئے اور کھلے دل سے اسے قبول کیجئے تاکہ آپ بھی کامیابیاں اور مزید کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔